नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, अभी जो है एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही बड़ा न्यूज है और ये आप लोग के लिए मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि बहुत छात्रों का कॉल आ रहा था लगातार। अभी भी कुछ छात्रों का कॉल आया है, तो मैं सबको जो है अलग अलग जवाब नहीं दे पाया और नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि लिमिटेशंस है मेरी भी कुछ। तो मैं उसके लिए जो भी बातें बोली गई है, जो भी बातें हैं, क्या सत्य है क्या झूठ है, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए जो एक वीडियो बना के सोचा कि अपलोड कर दूं, आप लोग को पता चल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन होगा उसे ज़रूर दबा दें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसका तुरंत नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और अगर कोई भी समस्या हो किसी भी तरह का, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है, वो समस्याएं क्या है, वो बातें कैसी है, कहाँ से निकल के आई है, सच्चाई क्या है। देखिए, इसमें जो बातें हैं ये बिहार में जो आप लोग एसटीईटी का एग्ज़ाम दिए थे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो इसका एग्ज़ाम लिया था, उस एग्ज़ाम के संबंध में बहुत ही बड़ा न्यूज है। इसमें ये बोला गया है कि इसमें बहुत सारी बातें हैं, वो मैं सबसे पहले आप लोग को एक एक पढ़ के और बता भी दूँ क्या क्या बातें हैं। और लास्ट में जो फाइनली जो मतलब कैंसल के बारे में बातें हैं कि जो आपका जो एसटीईटी एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम जो है आपका सुन रहे हैं कि मतलब वो कैंसिल कर दिया गया है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है देखिए ये एसटीईटी 2019 के संबंध में है। और देखिए इसमें जो मेनली बताया गया है कि कुछ मतलब पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी जी। मतलब इसमें जो है जहाँ चोरी हुआ था किसी कुछ उपद्रवी छात्रों के द्वारा, या छात्र को उपद्रवी क्या कह सकते हैं, जब क्वेश्चन जो है अच्छा नहीं आए, या क्या कहते हैं जिस तरह का मतलब सिलेबस होना चाहिए उस तरह का नहीं है, तो ये स्टूडेंट के द्वारा तो स्वाभाविक है मतलब किया गया। तो इसको तो आप उपद्रवी कहिए या जो भी कुछ। तो इसमें देख लीजिए, देखिए 3 पदाधिकारी थे, श्री संजय प्रियदर्शी। और ये तो खैर पदाधिकारी की बात है, लेकिन बातें क्या है देखिए यहाँ जो है इस 4 सदस्यीय कमेटी द्वारा एसटीईटी 2019 के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों, साक्ष्यों एवं विभिन्न जिलों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त प्रतिवेदनों की जांच की गई। मतलब जो भी बातें थी उस बातों का, जो भी अफवाह फैला था उस सभी बातों का जांच किया गया। जांच के क्रम में कमेटी 28 जनवरी 2020 को आयोजित एसटीईटी 2019 के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि देखिए जो जिलाधिकारी सहरसा के हैं, वहाँ के द्वारा ये बातें कही गई है कि 28 जनवरी 2020 को द्वारा एसटीईटी परीक्षा 2019 के तहत राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा केंद्र के संदर्भ में प्रतिवेदित किया है। राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय के केंद्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त स्टैटिक मजिस्ट्रेट सह प्रेक्षक अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा भवन के बाहर निकलकर उपद्रव किया गया। देखिए एक सहरसा में जो है परीक्षा भवन के बाहर कुछ छात्र निकल कर के उपद्रव किए थे, तोड़फोड़ भी किए थे। तो उसमें जो है उसके लिए भी जांच किया गया। तो चलिए ये सहरसा की बातें हैं। देखिए इसी तरह की बातें हैं। इसी प्रकार जिलाधिकारी गया में भी कुछ इसी तरह की घटना हुई, जिसमें जो है तो देखिए घटना ये है कि छात्रों के द्वारा उपद्रव किया गया, कहीं मतलब तोड़फोड़ की गई, कहीं क्या किया गया, कॉपी जो OMR सीट होता है और क्वेश्चन बुकलेट होता है, वो क्वेश्चन बुकलेट लेकर के छात्र क्या किए, वहाँ एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल के और बाहर चले गए। तो ये शंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि छात्र जो है उस एग्ज़ाम पे उस पेपर को क्या किया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं भी शेयर किया होगा। तो देखिए आप देखेंगे यहाँ लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में, देखिए यहाँ मुजफ्फरपुर के बारे में भी बताया गया, जो गया देख लिया आप, सहरसा देख लिया। देखिए मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था घटना। 31/1/2020 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार LP शाही इंटर कॉलेज, एक कॉलेज है LP शाही, पताही में मुजफ्फरपुर केंद्र पर हंगामे के कारण परीक्षा केंद्र पर गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई थी। ठीक, कुछ परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र बाहर आ जाने के मद्देनज़र गोपनीयता भंग होने के कारण उक्त परीक्षा केंद्र पर परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। देखिए ये जो मुजफ्फरपुर में LP शाही इंटर कॉलेज है, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हुई थी, इसीलिए उसको रद्द करने की बातें चली आ रही थी। क्योंकि देखिए अगर स्टूडेंट क्लास से मान लीजिए अगर प्रश्न पत्र ही लेके चला जाए
तो कुछ भी हो सकता है यहाँ, तो मतलब उस पर शक जाहिर करना बिल्कुल सही बात है, जैसे जो बिहार का स्थिति है। उसके बाद देखिए इस दूसरे, देखिए गोपालगंज में क्या घटना हुई थी। महेंद्र महिला कॉलेज गोपालगंज के प्रथम पाली में हंगामा हुआ। प्रतिवेदित किया गया कि परीक्षा केंद्र पर कुछ परीक्षार्थी हंगामा कर रहे थे तथा एक शिक्षक जो प्रश्न पत्र कार्यालय से लेकर पहुंचाने जा रहे थे, उनसे प्रश्न पत्र छीनकर फाड़ दिया गया। देखिए कितनी बड़ी बात है। प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए। सरकार क्या कर रही है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर आप परीक्षा ले रहे हैं, छात्रों का जीवन का जहाँ बात है, तो आप उसके साथ अन्याय नहीं कर सकते। अगर ये ऐसी घटनाएं होती है तो ये बिल्कुल सरकार पे इसकी जिम्मेदारी जाती है, सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि आपको उस तरह का व्यवस्था करना चाहिए। आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, जो छात्र पढ़ने वाले होंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा, जो पढ़ने वाले नहीं होंगे उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि तब तो इस स्थिति में चोरी होने की ज़्यादा संभावना है। देखिए सब जगह आपको यही इस टाइप की घटनाएँ मिलेगी। देखिए पटना जिला के परीक्षा केंद्र में भी इसी तरह की घटना हुई है। तो ये जो घटनाएँ बताई गई है, देखिए और क्या बातें हैं कि देखिए उक्त के अतिरिक्त याचिका इतना में याचिका के साथ संलग्न अवलोकनों को भी समीक्षा की गई। उसमें विषय के संबंध में मुख्य रूप से 4 विषयों के प्रश्न पत्र पर आपत्ति दर्ज की गई थी। समीक्षोपरांत पाया गया कि जब समीक्षा की गई उसके उपरांत, समीक्षोपरांत का मतलब यही है कि पाया गया कि देखिए विज्ञान विषय में परीक्षा, देखिए इतनी सारी समस्याएं, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि अगर कोई सरकार है, एग्ज़ाम ले रही है जहां 30,000 40,000 स्टूडेंट को जॉब देना है, तो अगर खामियां होती है, कोई समस्या होती है तो 1-2 हो, यहाँ तो हजारों खामियां हैं। ये कैसी खामियां हैं कि मान के चलिए आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, साइंस का क्वेश्चन पूछेंगे कुछ, एग्ज़ाम लेंगे मैथ का क्वेश्चन पूछेंगे कुछ। यही बात इसमें देखिए कि विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों से रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान एवं भौतिकी के प्रश्न पूछे गए हैं। स्नातक स्तर पर वैसे अभ्यर्थियों द्वारा रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। साथ ही इंटर के स्तर पर सभी अभ्यर्थियों द्वारा भौतिकी का भी अध्ययन आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विज्ञान विषय में इन सभी विषयों से प्रश्न पूछा जाना उचित है कि नहीं। देखिए इसमें कुछ बातें उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ। और अगर आप लोग इसका डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जा करके जो है इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखिए कह रहा है कि इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों की समीक्षा से प्रतीत होता है कि उपयुक्त कंडिका जो ऊपर में 1, 2, 3 करके दिया हुआ है, तो 1 से लेकर के 5 में वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा केंद्रों पर तोड़फोड़, हंगामा, प्रश्न पत्र फाड़ना तथा मारपीट जैसी घटनाएं हुई। ऐसी परीक्षार्थियों जिन्होंने प्रश्न पत्र को फाड़ा तथा परीक्षा का बहिष्कार किया, उनके द्वारा प्रश्न पत्र को मोबाइल के माध्यम से जहां तहां भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही उपयुक्त कंडिका 4 में वर्णित प्रश्नों के विषय में प्रश्न पत्र विन्यासकर्ता क्वेश्चन सेटर द्वारा चारों विषयों को अलग अलग ग्रुप में नहीं बांटकर सामाजिक विज्ञान के समस्त प्रश्न पत्रों को एक ग्रुप में ही डाल दिया गया। देखिए ये भी एक जो उचित नहीं है। मतलब ये इस तरह की समस्याएं भी हो सकती है किसी संस्था के द्वारा, वो भी इतनी बड़ी संस्था के द्वारा। ये मतलब कुछ अजीब तरह का बात है। अतः इन सभी तथ्यों के आलोक में श्री नीलकमल मुख्य निगरानी पदाधिकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की अध्यक्षता वाली जांच समिति द्वारा 28 जनवरी 2020 को दोनों पालियों में परीक्षा को निरस्त करने की अनुशंसा की गई। देखिए जो जांच कमेटी थी, जब इस परीक्षा में हजारों तरह का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में 2-4 जगह इस तरह की घटनाएँ देखी गई कि कहीं परीक्षा पत्र को फाड़ दिया गया, कहीं OMR सीट के साथ मतलब छेड़छाड़ की गई, कहीं स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन छीन करके भाग जाने वाली बात कही गई है, कहीं फाड़ देने वाली बात कही गई है। तो ये सभी बातें जो है
जो ऐसा मतलब लग रहा है कि ये एक जैसे लग रहा है कि बच्चों का खेल है, मतलब बच्चा सब जैसे खेलता रहता है, जो मन है वो कर दिया, उस तरह की बातें लग रही है। जैसा ऐसा लग ही नहीं रहा है कि एक संस्था के द्वारा बिहार, जैसे बिहार की ये इतनी बड़ी संस्था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, उसके द्वारा जो है विद्यार्थियों को जॉब देने के लिए, जो आप 10+2 हाई स्कूल में जॉब देंगे उसके लिए आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, और इतना जो है इसमें समस्याएं, इतनी जो है क्या कहते हैं, इसमें गलत बातें हुई, इतना जो है। तो इसमें चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है क्या किया था कि इन्होंने जो है निरस्त करने की अनुशंसा की थी, ये जो निगरानी टीम के जो भी सदस्य थे सभी जो है, क्योंकि इसमें जो पाया इन्होंने, इसके बाद जो है इन्होंने ये निर्णय लिया कि इस परीक्षा को निरस्त किया जाए। और ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि देखिए अगर आप ये सोचिए, मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको इस बातों का कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए कि परीक्षा रद्द हो जाएगा तो क्या होगा। आप बल्कि ये सोचिए कि देखिए परीक्षा रद्द ना हो तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जिसको घोड़ा घास चरने जैसा मतलब बुद्धि न हो, जो मतलब पढ़ा लिखा न हो, अच्छा किसी तरह से डिग्री ले लिया हो और उसको जॉब मिल जाएगा। और अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे से पढ़ाई किए हैं, लेकिन उस जो धोखाधड़ी है, इस चोरी के चलते आपका जॉब न हो पाए, तो इसीलिए ये एग्ज़ाम का कैंसिल हो जाना मेरे हिसाब से उचित है। और आपके हिसाब से क्या उचित है आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इसके लिए होगा तो हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, जो भी बिहार के जितने बड़े बड़े पदाधिकारी उनको टैग करेंगे, और फिर उस पर जो होगा मतलब निर्णय लिया जाएगा। तो देखिए इन्होंने जो है निरस्त करने की बात की थी। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इस प्रकार सभी पहलुओं के जांच उपरांत बिहार बोर्ड द्वारा गठित 4 सदस्यीय जांच समिति द्वारा 28 जनवरी को राज्य के कुल 317 परीक्षा केंद्रों पर जो 2 पालियों, मतलब जो 10th और 10+2 दोनों को जो एग्ज़ाम हुई थी 28 जनवरी को 317 केंद्रों पर आयोजित STT 2019 का निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। देखिए ये स्पष्ट बातें हैं, ये मेन बातें थी। निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। जांच समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा STT 2019 के दोनों पालियों में आयोजित परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इस आलोक में STT 2019 की परीक्षा को पुनः आयोजित करने के लिए परीक्षा विभाग को अनुशंसा भी भेजी जाएगी। तो देखिए स्पष्ट बातें यहाँ पर है कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ है STT तो उसको जो है रद्द कर दिया गया है। एक बातें तो आपका सबसे महत्वपूर्ण यही बातें हैं। देखिए ये रद्द कर दिया गया है, और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उसके साथ ये न्याय हुई है। और जो नहीं पढ़ने वाले छात्र हैं, जो मतलब किसी दूसरे तरह का अपना करके उसमें सेलेक्ट होने वाले थे, उसके साथ भी ये मतलब ये अच्छी बातें हैं। क्योंकि अब जो है बिहार में क्या होगा, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो आपका सिलेक्शन तय होगा। क्या होगा, अगर आप पढ़ने वाले हैं फिर से एग्ज़ाम होगा तो आपके लिए तो वो ईजी है, हार्ड तो उसके लिए होगा कि जो चोरी करके पास किया होगा उसके लिए, है कि नहीं। तो एग्ज़ाम आपका रद्द हो गया। जो बातें हैं मेन, और आप अपना भी निर्णय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको अगर और कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी मैं कुछ देर के लिए एक्टिव हूँ तो मैं आप लोग का जवाब ज़रूर दूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, सबसे पहले मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, बड़ी मेहनत लगी है क्योंकि मैं पहले से इस बातों पर लगा हुआ था। तो आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप प्लीज़ इसको थोड़ा अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सबको ये बातें बताएँ। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।